अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सेपियंजा में कैसे अप्लाई किया जाए, तो ये स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ उन दोस्तों के लिए जो बार बार क्यूरी कर रहे हैं। तो बेसिकली इस लिंक पे आपको जाना है, आप बेफिक्र हो जाएं। ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, और यहाँ इस लिंक पे आके आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका एक अकाउंट बनेगा जिसमें आपको ईमेल एड्रेस देनी है, पासवर्ड देना है और फर्स्ट नेम देना है। अब जहाँ यहाँ पे आप जब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दें तो याद रखें जो आपके पासपोर्ट में लिखा हो आपको वैसे ही लिखना है। जो फर्स्ट नेम लिखा हो फर्स्ट नेम लिखना है, जो लास्ट नेम है वो लास्ट नेम ही लिखना है आपने। और यहाँ पे आप पासपोर्ट का नंबर देंगे, आईडी नंबर। और इन केस अगर आपका पासपोर्ट अभी नहीं बना तो आप शनाख्ती कार्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका जो डिग्री का नाम होगा आप वही देंगे, और लास्ट नेम जो डिग्री के हिसाब से वही देंगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आके इस पर आप क्लिक करें नो आई डोंट वांट टू रिसीव अदर इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज ये आपको मार्केटिंग के मैसेजेस करते रहेंगे। तो इसे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे रजिस्टर पे, तो आपको एक ईमेल आ जाएगी जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि आप रजिस्टर हो गए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे आके और यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस देनी है। जो पासवर्ड आपने पहले सेट किया रजिस्टर में यहाँ पे, वही आपको पासवर्ड यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब उसको आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन आएगी, और अभी तो मैंने इस पे पहले क्लिक कर दिया था। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा स्टार्ट फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। बिल्कुल ऐसा आएगा। अभी मैंने 44% प्रोसेस कर दी है, अब मैं बिल्कुल शुरू से करूँगा, ठीक है। अब ये आपको इंफॉर्मेशन बता रहा है कि एडमिशन टेस्ट रिक्वायर है किन के लिए, जो मेडिसिन और सर्जरी में अप्लाई करें, अदरवाइज बाकी किसी में टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि TOLC टेस्ट 1 होता है, वो आपको टेस्ट देनी पड़ेगी बैचलर्स प्रोग्राम में, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपको बता रहा है कि आप सिर्फ 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, ठीक है। उससे मज़ीद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरे किस्म की आपने ईमेल बनाई तो आपकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो भी रिजेक्ट हो जाएंगी और ये भी रिजेक्ट हो जाएगी, प्लस आप बैन हो जाएंगे। अब ये इंस्ट्रक्शन हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो यहाँ पे आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी जैसे ये मैंने मास्टर्स प्रोग्राम सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पे 2 ऑप्शंस देगा आपको, बैचलर्स में सिर्फ हमें 3 प्रोग्राम दे रहा है इंग्लिश में, 2 और प्रोग्राम आने, लेकिन वो जनवरी में या कुछ टाइम में वो भी अपडेट हो जाएंगे, अभी तक वो अपडेट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रोग्राम दे रहा है बैचलर्स के लिए। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट करें, और यहाँ पे जो है अपना साल सेलेक्ट करेंगे जो कि 2022 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं तो मास्टर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो अपडेट कर रहा हूँ। जैसे मास्टर्स पे मैंने क्लिक की तो ये जो लिस्ट है प्रोग्राम की वो अपडेट हो गई, ठीक है। अब इसको आप नीचे लेके, अब इस पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इस पर लिखा हुआ है कि आपको कितनी CGPA चाहिए, IELTS रिक्वायर्ड है नहीं है, प्लस में ये भी लिखा हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज में की है तो उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज की जो क्राइटेरिया है वो एग्जेम्प्टेड है, वो वेव ऑफ है, ठीक है। तो इसके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप अपनी यूनिवर्सिटी से बनाएंगे, ठीक है। अगर आप IELTS देना चाहते हैं ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि IELTS देने से आपकी अपनी भी लर्निंग होगी और काफ़ी चीज़ें होंगी। उसके बाद इस पर आप इनटेक मैंने सेलेक्ट किया 2022 का, अब इस पर नेक्स्ट करेंगे।
अब इस पे जो है यहाँ पे जो आपने पहले फील्ड में इंफॉर्मेशन दी थी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें वो आ गई। जेंडर में आपको मेल फीमेल उस हिसाब से करना है, और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ देंगे, और यहाँ पे सिटी ऑफ बर्थ वो देंगे जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हो, ठीक है। अदरवाइज जो आपका डोमिसाइल है जहाँ का, आप वहाँ का ये देंगे। उसके अलावा जो कंट्री है वो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो देंगे। और यहाँ पे पासपोर्ट और आईडी कार्ड में यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये मैंने अपलोड कर दिया है, इस वजह से ये शो नहीं हो रहा, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब ऐसे ऑप्शन होगा अपलोड का, अपलोड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, ये अपलोड हो गया, ठीक है। सेकंड नेशनलिटी अगर कोई आपकी है तो आपको देनी है, अदरवाइज इसको खाली छोड़ना है। उसके अलावा आपने यहाँ पे प्रिफर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है जिसके ज़रिए वो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो यहाँ पे आके आप जो भी जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं वो करें, मैंने स्काइप कर दिया है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे और घर की एड्रेस देंगे, और करंट सिटी में जो आपका शहर है, पोस्टल कोड और पाकिस्तान, ठीक है। इसमें आप वीज़ा सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास वीज़ा नहीं है तो इसलिए आप इसको ये सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप अगर आप सिंध और बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे ये सिर्फ लिखेंगे। अगर आप जैसे ही कराची लिखेंगे तो ये काउंसलेट ऑफ इटली इन कराची आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस्लामाबाद पंजाब KPK से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे इस्लामाबाद लिखेंगे। तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कराची कर रहा हूँ। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे आपकी मदर टंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है। सिंधी है या उर्दू है या पंजाबी है, बलोची है, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे इंग्लिश लेवल जो है इस पे आप सिलेक्ट करेंगे B2, ठीक है। B2 से कम हुआ, A1 हुआ, A2 हुआ तो वो किसी काम का नहीं है, इसलिए आपको B2 सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पे आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ये अपलोड हो गया। एडिशनल लैंग्वेज और कोई आपको आती है तो वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर दें, ठीक है। इसके अलावा भी और कोई आती है तो वो भी आप कर दें, ये चीज़ है। नेक्स्ट, अब ये सेकेंडरी स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो समझ रहे हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन मैट्रिकुलेशन को कहा जाता है। अब बेसिकली इसमें ये होता है कि ऊपर भी इन्होंने बताया हुआ है कि अगर जो इटली के हिसाब से हम देखा जाए तो जो हमारा इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट इक्वलेंट होता है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद वो ऑटोमेटिकली बैचलर्स काउंट होता है। तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 12 इयर्स की जो है ना एजुकेशन चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 15 इयर्स की एजुकेशन चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो XYZ फिलहाल हम कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ आके अब देखें इसमें क्या मांग रहा है, इसमें मांग रहा है हाई स्कूल डिप्लोमा आर इक्विवेलेंट। अब डिप्लोमा का मकसद क्या होता है कि आपकी जो इंटरमीडिएट की डिग्री है वो आपको अपलोड करनी है। अब जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे ये अपलोड हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम में आप नॉन इटालियन डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है आउट ऑफ इटली हुई है। और हाई स्कूल डिप्लोमा GP, अब इसमें आपने जो है ना क्या सिलेक्ट करना है कि आपके स्कूल के मतलब जो इंटर की जो परसेंटेज है वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी परसेंटेज लिखेंगे, जैसे 70% है, 80% है, कितनी भी है तो वो लिखेंगे। अब इसमें स्केल में आप लिखेंगे 100, ठीक है, क्योंकि 100% में से आपका 70 है। एक चीज़ ये कर सकते हैं। सेकंड, आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ आप अपनी ऑब्टेन मार्क्स लिखें कि मेरी ऑब्टेन मार्क्स इतनी है, और यहाँ पे आप टोटल लिखें, टोटल आपकी मार्क्स कितनी होती हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपनी यहाँ पे परसेंटेज लिखें, क्योंकि लास्ट ईयर हम सब ने ऐसा ही किया था। और उसके अलावा आप नंबर ऑफ स्कूल्स में जो है 12 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है तो वो 12 में इंटरमीडिएट होता है।
अब देखें हायर एजुकेशन यहाँ पे कह रहा है कि आपकी डिग्री क्या है। अब मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन देनी है, दैट्स ऑल, मींस आपकी इंटरमीडिएट की। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी बैचलर्स की डिग्री। अब बैचलर्स की जो डिग्री है वो आपको पूरा नाम अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा और ये नाम आपको लिखना पड़ेगा जो आपकी डिग्री में लिखा है एज इट इज, ठीक है। उसके अलावा इस पे लिखा है बैचलर्स डिग्री नेम इन इंग्लिश में भी वही सेम ही नाम होगा। उसके अलावा इसमें क्या लिखा है, बैचलर्स डिग्री लीगल ड्यूरेशन। तो टोटल ये हमारा 4 साल का प्रोग्राम था, तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। कुछ लोगों ने जो है अपना 2 साल बैचलर किया है, फिर 2 साल मास्टर्स किया है। तो यहाँ पे पहले आप 2 साल करेंगे, फिर दोबारा आप अगेन एंटर करेंगे जिसमें आप 2 साल मास्टर्स के काउंट करेंगे। तो ये डिग्री बेसिकली 4 साल की है, तो यहाँ पे 4 साल ही करेंगे। अब ये जो यूनिवर्सिटी है ये पाकिस्तान में है। अब इस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद आप एजुकेशन सिस्टम में नॉन इटालियन डिप्लोमा करेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी आउट ऑफ इटली है। तो हैव यू कंप्लीटेड योर डिग्री, इसमें आप येस करेंगे। कब आपने डिग्री की है ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब इसकी यहाँ पे डेट डालनी है। मैं फॉर एग्जांपल इसको ऐसे ही 2021 कर देता हूँ। अभी इसमें आपकी सीजीपीए क्या है, अगर आपकी 3.1 है या 3.2 है या 3.5 है वो लिखनी है। कितनी सीजीपीए में से, टोटल वो 4 है, ठीक है। अगर आपकी जो मार्कशीट है उसमें 5 लिखा है तो आप 5 लिख के आप उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आप अपलोड करेंगे। अब इसमें फील्ड ऑफ स्टडीज़ जो है वो किस फील्ड में आपने ये किया हुआ है वो आप लिखेंगे। अब ये जो सिविल इंजीनियरिंग है ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं आप तो उस हिसाब से, अगर कोई आपने आर्ट में डिग्री की है तो आप उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। एक्सचेंज इंक्लूडेड, अब कोई आपका एक्सचेंज हुआ अदर यूनिवर्सिटी में तो मोस्टली हमारी पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं होता, तो इसको नो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना, अगर आपका प्रोफेशनल कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप सिलेक्ट करके उस कंपनी का नाम किस सेक्टर में है, जैसे एक्सपीरियंस आपने फुल टाइम किया था और कितने साल का किया था कि ये आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके अलावा कंपनी का नाम यहाँ पे लिखेंगे और किस सेक्टर में है तो वो आप जैसे इसमें सारी लिखी हुई है, इंजीनियरिंग में है, किस में है वो अपना डिफाइन करेंगे। कंट्री, किस कंट्री में आपने ये काम किया है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कौन कौन से आपने उसमें काम किए हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सीवी अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम इसको नो करते हैं और हम सीवी आपने जो मैंने आपको बताया था पहले डॉक्यूमेंट्स में कि आपको सीवी मस्ट है तो वो आप ज़रूर अपलोड करेंगे। ये मैंने सीवी इसमें अपलोड कर दी, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे ये टेस्ट मांग रहा है, ठीक है। अब इस पे आप अदर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और यहाँ पे आप वो डेट डालेंगे जो आपके सर्टिफिकेट पे लिखी हो। तो मैं फॉर एग्जांपल ऐसे कर देता हूँ या मैं देख लेता हूँ, जस्ट मिनट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी
अब इस पे लिखा हुआ है 21 दिसंबर 2021, ठीक है। तो अब इसमें आप वही डेट दे दो, 21 दिसंबर 2021। अब आपका स्कोर इसमें क्या है, B2 है। ओवरऑल क्या होता है, C1 होता है। अब इस पर आप अपलोड में जाके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ये आप अपलोड कर दें। अब इसको नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पे आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है, ठीक है। अब इसमें आपने लिखना है कि आपको कहाँ से पता चला, ये आप लिखेंगे। तो आप अदर में आके आप मेरा नाम भी लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है आप कोई भी इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है। मोटिवेशन लेटर कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पे देना है। तो मेरे पास ऑलरेडी टाइप्ड है क्योंकि मैंने वो सारी रिक्वायरमेंट कर ली थी, तो वो मैं कर दूंगा। खैर अब ये चीज़ करके आपने नेक्स्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पे आपने 2 रेफरीज डालने हैं। अब रेफरी क्या है, रेफरी असल में आपका रिकमेंडेशन लेटर है जो आपको देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अगर डॉक्टर है नहीं है, ठीक है, या आप इसको नन कर सकते हैं, कोई टाइटल नहीं है। अब यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। और यहाँ पे उसका जॉब टाइटल लिखेंगे, जैसे वो असिस्टेंट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है वो लिखेंगे। और यहाँ पे आप उसका नंबर लिखेंगे कोई भी, ठीक है। यहाँ पे ईमेल देंगे प्रोफेसर की। उसके बाद आप इसको सेंड करेंगे तो प्रोफेसर को ईमेल जाएगी। ऐसे ही आपको दूसरी ईमेल भी ऐड करनी है जो प्रोफेसर को जाएगी। उसके बाद जो है ना उनको अराउंड अबाउट 500 वर्ड्स के रेफरेंस लेटर लिख के वापस भेजने हैं। तो आपको पहले टीचर से बात करनी है, टीचर को कॉन्फिडेंस में लेना है, और जब भी आप प्रोसेस कर लें तो आपको टीचर को इन्फॉर्म करना है कि सर आपको ईमेल आई है, काइंडली उसको फिल कर दें। या तो आप सेकंड ये कर सकते हैं कि अपना फॉर्मेट बना के उनको दे दें, तो जैसे ही उनके पास ईमेल आ जाए तो वो उसको फिल करके फ़ौरन सेंड कर दें। इससे आपकी एडमिशन ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब इस पे आपको फाइनल सबमिशन मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप यस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप करेंगे। अब देखें फर्स्ट स्टेप पे आपको कह रहा है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है वो सही दी है। सेकंडली आपको कह रहा है कि आपकी जो एजुकेशन है 15 ईयर या उससे ज़्यादा है। थर्ड में कह रहा है कि आई एम अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ अ थर्ड पार्टी, इसको नो करना है, ठीक है। इसमें आप यस ही करेंगे। उसके बाद आप फाइनल सबमिशन करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। तो ये था सेपियंजा का वीडियो कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मेरे ख्याल से कोई भी आपको सवाल जवाब हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है, तो इसलिए आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले रेडी करने हैं, और जब भी आप एप्लीकेशन करें फाइनल तो फिर उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से पढ़ के चेक करके उसको करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आया होगा।